Again, welcome back, students. I am Prashant Kumar, related to Brahmda Saraswati Vidya Mandir, Bilaspur, Rampur. Today, I will take the very first chapter of your class 11 economics subject, and the book is Microeconomics. After we have taken so many chapters of statistics, now we'll move your microeconomics. So, what is microeconomics? Micro means small, and economics means, see, students, we have our resources limited, but our wants are unlimited. जो हमारे resources हैं, चाहे वो हमारी इनकम है, किसी भी तरीके के resources हैं, वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो हमारी wants है वो अनलिमिटेड है. तो इकोनॉमिक्स टेल्स अस that we can solve or satisfy our unlimited wants with our limited resources, so that a rational consumer can get maximum satisfaction. कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, जिससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमम हो. और ये जो माइक्रो है, माइक्रो मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल यूनिट और वॉट एवर. इन इकोनॉमिक्स वी आर रिसाइडिंग इन एन इकोनॉमी. एंड वॉट इज इकोनॉमी? Economy means a system where we live, where we do work, where we do earning for our livelihood. एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग रहते हैं, वर्क करते हैं अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए. स्टूडेंट्स, इकोनॉमी इज अ वाइटल प्रोसेस. इट हैव 3 phases. इसके 3 phases हैं. द फर्स्ट वन प्रोडक्शन. सबसे पहले प्रोडक्शन होगा. सेकेंड वन कंजम्पशन. उस प्रोडक्शन को वी विल कंज्यूम, एंड उस प्रोडक्शन करने के लिए वी हैव टू मेक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. सो in microeconomics we have 3 phases. First one is production, other one is consumption, and the next one is investment, or we can say capital formation. Students, I have told you that our resources have limited. जो हमारी इनकम है वो लिमिटेड होती है, और जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, जो हमारी वॉन्ट्स होती है, अनलिमिटेड होती है. तो हम पे कमी किस चीज़ की है? हम पे कमी है रिसोर्सेस की, हम पे कमी है इनकम की. इट इज़ द स्कार्सिटी. सो स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड. डिमांड के कंपैरिजन में अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, the automobile, for operating a automobile we need petrol or diesel, but we have automobile but we do not have money for purchasing petrol or diesel, so we have scarcity. And when scarcity arises, it gives a problem of choice. जहाँ स्कार्सिटी होती है वहाँ हमें होती है चॉइस, कि हम किस चीज़ की चॉइस ज़्यादा करें. एक रेशनल कंज्यूमर उस चीज़ की चॉइस करेगा जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ये एक प्रॉब्लम है चॉइस की, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन. यहाँ सेटिस्फैक्शन है
ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स, जो हमारी वॉन्ट्स हैं अनलिमिटेड है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, एंड वी हैव अल्टरनेटिव यूजेस, हमें उसको अल्टरनेटिव यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट हैविंग रुपीज 500 rupees, and so his resources is limited, and from that 500 he want to buy one book related to subject. He want to do a recharge because today in COVID period all the activity studies activity are doing on phone, and he want to see a movie. So the rational person will do that thing in which he can get maximum satisfaction. So scarcity and choice are go together, एक साथ ये चलते हैं. These are parallel. Earlier I have told you economics is a social science. ये एक सामाजिक विज्ञान है. विच स्टडीज द वे, जो एक रास्ता बताता है टू सोसाइटी, सोसाइटी को, समाज को, कंट्री को, इंडिविजुअल को, फैमिली को, हाउ दे कैन यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके जो यूजेस हैं लिमिटेड हैं, अल्टरनेटेड हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और उसको पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना. सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सामाजिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि जो स्टडी करता है ये करता है ह्यूमन बीइंग की, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर रिसाइड इन अ सोसाइटी, और ह्यूमन बीइंग्स सोसाइटी में रहते हैं. स्टूडेंट्स, this economics can be divided into positive economics and normative economics. Positive economics studies the fact of life. What you are seeing the problem in the economy, that is positive economics. For example, in our country there is a problem of unemployment, there is a problem of overpopulation. So what are the problem we have, that we will study it in positive economics. Positive economics describe what was, क्या था, क्या है और क्या होगा. Another one, normative economics. अभी हमने देखा पॉजिटिव में क्या था, क्या है और क्या होगा. बट what should be, हमें क्या करना चाहिए. If we having more unemployment, so what will we do for generating employment opportunities? If there is more population, then what are the different measures for solving that problems? So positive economics हमें ये बताता है कि भाई क्या है, what we are facing. On the other hand, normative economics tells us that how we can satisfy or how we can solve the problem which are resides in an economy, whether they are belong to past, whether they are belong to present, or whether they are belong to future. Students, in class 12th we will studied macroeconomics. So microeconomics means micro means a small world. Microeconomics deals with analysis of behavior and economic activities of small and individual units of the economy like a particular consumer. तो जहाँ पे हम एक स्टडी करते हैं डिफरेंट सिंगल पर्सन की, सिंगल फर्म, सिंगल स्कूल, all are related to microeconomics. Microeconomics are also known as price theory. इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. The concept of microeconomics is very important
because it provides the foundation. Another one, macroeconomics. Macroeconomics also known as इनकम थ्योरी, इसको हम इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. सो macroeconomics deals with overall performance of the economy. It is not concerned to the problem of a single person, but it is considered on the problem of all who are resides in a economy. एक इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी कंबाइंड प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, problem of poverty, etc. These we will studied in macroeconomics. In micro, the word I stands for individuals, and in words macro alphabet A aggregates, means I for individual, so micro is for individual and macro A stands for aggregates. In the current slide you have seen a table showing differentiate between microeconomics and macroeconomics. Students, microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units. I have earlier told you microeconomics इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल यूनिट्स की, whereas macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. In microeconomics, we having tools of demand and supply. On the other hand, in macroeconomics, we have aggregate demand and aggregate supply. Both are same, but if we can say demand and supply, it refers to a single individual. But if we say aggregate demand and aggregate supply, it is related to total demand and total supply. Individual income, individual output in micro, whereas national income and national output in macro. हम ये समझ सकते हैं सिंगल के लिए माइक्रो की स्टडी करते हैं और जहाँ कंबाइंड आ जाता है उसके लिए वी स्टडीज मैक्रो. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बोथ आर इंडिपेंडेंट बट एज वेल एज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. आपस में दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं और आपस में दोनों डिपेंड भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन the problem of an individual. See, for example, government has taken a survey to each and individual that how many persons are having qualification, having ability to work, but they are not get ready to work. ये गवर्नमेंट ने सर्वे करा कि भाई ऐसे कौन लोग जो वर्क करने को उनके पास क्वालिफिकेशन है, दे हैविंग क्वालिफिकेशन, दे वांट टू डू वर्क, वो वर्क करना चाहते हैं बट दे आर अनेबल. एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वो डेटा पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई कर दिए कि भाई हमें इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन, we need more investment, we need more government expenditure. So both micro and macro are independent, whereas they are related to each other. Now one important topic of this chapter, central problems of an economy. एक इकोनॉमी की केंद्रीय समस्याएं, एक इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है.
In microeconomics, we have three problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. So first of all, I will like to explain you what to produce. What to produce means this problem involve selection of goods and services to be produced and the quantity, कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. वी हैविंग commodities, consumer goods, rice, wheat, cloths, capital goods, machines, equipments, defense equipments, gun, tanks, एंड हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. तो इसमें इस प्रॉब्लम में वी हैविंग व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करनी है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोड्यूस दैट गुड्स विच आर रिलेटेड टू आवर सर्वाइविंग लाइफ, बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथ, शेल्टर. और जब उसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे वो क्वांटिटी हो जाएगी, इसके बाद वी विल मूव अनदर. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. तो वी हैविंग टू टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में more and more production will be helped with the form of labor, and in capital intensive technique more and more production we will do with the help of machines. So if we having more unemployment, बेरोजगारी हमारे यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, then we will produce goods with the help of labor intensive techniques. तो हम प्रेफर करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक से. बट इफ वी हैविंग सफिशिएंट labor but we have to produce more goods, then we will prefer goods with the help of machinery. So this problem also to labor intensive technique and capital intensive technique. Now the last one problem, for whom to produce, goods किसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो we will produce personal distribution, different groups of people. How many persons which are ready to buy luxurious goods which are necessary for fulfilling their needs. कि इस टाइप के गुड्स जो कॉस्टलियर गुड्स हैं, जो महंगे गुड्स हैं, जो लग्जरियस गुड्स हैं, that will be for the those who are more rich. But those goods which are consumed more by the normal person who having not more than income, or we can say less rich or poor, we will produce that type of goods which they can buy easily. अगर ऐसे गुड्स तो रिचर सेक्शन के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो महंगे गुड्स, क्योंकि वो उसको परचेज कर सकते हैं. बट अगर हमारी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अमीर और गरीब में डिफरेंस ज़्यादा है, तो ऐसे गुड्स जो महंगे हैं वो रिचर सेक्शन के लिए, और ऐसे गुड्स जो ज़्यादा अमीर नहीं है उनके लिए inferior goods. So students, we have seen the differentiate between micro and macro. What are the problems? So in next chapter I will take you consumer equilibrium. Thank you.